जी सर। अच्छा, इन्वेस्टिंग पे जाके अब जो आज हम मेथड डिस्कस करने लगे हैं ना, वो है टाइम सेशन से रिलेटेड। टाइम सेशन की कुछ बेसिक चीजें अब आप लोगों को बताने लगा हूं। वैसे भी टाइम सेशन के ऊपर वीडियो दी हुई है, उसमें सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं, तो अभी मैं वो बातें नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है हमारे पास। ठीक है, मैं इसको ज्यादा अब क्लियर ये करने लगा हूं। हमारे पास टोटल जो है 4 सेशंस हैं, टोटल 4 है। ठीक है, जिनमें से एक सेशन ऐसा है जो लोगों ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। और आप देख लेना, आपको ये कहीं पे भी इसके बारे में कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इसकी कोई डिस्कशन नहीं आएगी। वो है आपका सिडनी। सिडनी को लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि सिडनी में होता क्या है। सिडनी में ही सब कुछ होता है। ठीक है, सिडनी को लोग अवॉइड करते हैं। लोग आते हैं टोक्यो पे। ठीक है, अच्छा, टोक्यो के बाद लोग आते हैं लंदन पे। सही है, और लंदन के बाद लोग आते हैं न्यूयॉर्क पे। बस, ये हमारे मेन समझ लो कि ट्रेडिंग सेशन है। लेकिन 4 है सिडनी को मिला के। अब होता क्या है, जब मार्केट स्टार्ट होती है, आपको पता है, जैसे आज मार्केट अगर क्लोज हुई है इस जगह पे, तो इस जगह पे आपने नोट किया मार्केट पहले जैसा आजकल तो क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, तो सर्दियों में 1 घंटा आगे हो गया, रात को 2 बजे पहले मार्केट बंद होती है। अब मार्केट बंद होती है 3 बजे। 3 बजे से लेके 3:45 तक, पहले शुरू के जो 15 मिनट है, अब इस 3 से लेके 4 के दरमियान, बल्कि इसको मैं इस तरह आपको समझा देता हूँ, 1 मिनट। 3 से लेके 4 बजे तक जो शुरू के 15 मिनट है, मार्केट उस पर फ्लक्चुएशन करती है। स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है ब्रोकर की तरफ से। शुरू के 15 मिनट तक वो मार्केट को स्टॉप रखता है। आपकी जो भी ट्रेड माइनस अगर 80 है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके 103 पे आ जाती है। जो भी आपका उस पर लॉट साइज होता है, क्यों, स्प्रेड उसके अंदर काउंट हो रहा होता है। अगर स्प्रेड टाइट होता है तो उस वक्त 80 होती है, जब स्प्रेड वाइड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली 103 हो जाती है। लोग घबरा जाते हैं, यार मेरा अचानक से जो है ना ये माइनस कैसे चेंज हो गया। ठीक है, एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये कि जैसे ही आप 15 मिनट के बाद प्लस 15 मिनट और करते हैं, तो 3:30 हो गया टाइम पीरियड। अब 3:30 पे क्या होता है, वो स्प्रेड को थोड़ा सा नीचे लेके आता है और स्प्रेड को कर देता है तकरीबन 1.8 या फिर 2.5। ये चीज हमें ऑक्टा में नजर आती है। ये पूरा प्रोसीजर, ये सारा प्रोसीजर कौन से टाइम सेशन में चल रहा होता है, उस वक्त टाइम सेशन कौन सा होता है, उस वक्त होता है सिडनी। सिडनी के अंदर जो मामला अब तक प्रीवियस मार्केट के अंदर हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस मार्केट के अंदर हुए हैं, उनकी सेटलमेंट एक अकमलेशन के अंदर हो रही होती है। इसको अकमलेशन फेज कहते हैं, इसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। लोग इसको कंसोलिडेशन भी कहते हैं, अकमलेशन का भी नाम देते हैं। ठीक है, जब ये हो जाता है 45 मिनट पे, मजीद 15 मिनट और हो जाते हैं, मार्केट अब एशियन के अंदर अपना एक रुख बनाना शुरू करती है। यानी कि लेट सपोज सम टाइम मार्केट बिल्कुल ऊपर जाना शुरू कर देती है, सम टाइम मार्केट क्या करती है कि अगर स्टार्ट होती है तो बिल्कुल नीचे जाना शुरू कर देती है। और सम टाइम मार्केट जो थर्ड फेज स्टार्ट करती है, वो होता है कि पहले नीचे से शुरू होती है, फिर दोबारा नीचे आती है, फिर दोबारा नीचे आती है, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। ये जो ऊपर जाती है, ये क्या होता है, उस टाइम पे आपका जो सिडनी सेशन होता है वो खत्म हो चुका होता है। यानी कि एक किस्म का पूरा खत्म हो जाता है, और 4 बजे से लेकर 4:30 के दरमियान अभी सिडनी उसके साथ ही होता है। खत्म तो एक पूरे घंटे में होगा ना, लेकिन उस 1 घंटे के अंदर 15 मिनट की 4 कैंडल्स है। ठीक है, अब होता क्या है, मजे की बात होता जनाब ये है कि ये मिसाल के तौर पे एक कंसोलिडेशन पार्ट चल रहा है। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, मार्केट पहले नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये जो अचानक से कैंडल बाहर की तरफ निकला है, ये होता है एकदम टोक्यो स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से अब आपका टोक्यो का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जब आप टोक्यो में दाखिल होते हैं तो एकदम से फ्लक्चुएशन आती है। अच्छा, बात सारी ये है कि सिडनी का सेशन एक छोटा सा सेशन है जिसके अंदर बहुत कुछ हो जाता है। उसके बाद टोक्यो का सेशन है, उसके अंदर थोड़े से बार्स का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, फ्लक्चुएशन भी थोड़ी सी जरा तेज हो जाती है। और फिर उसके बाद आता है लंदन टाइम, और बार का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और फिर न्यूयॉर्क के साथ यही बार काफी बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब आप इस तरह से अंदाजा लगाइए कि ये वोलेटिलिटी इंडेक्स बता रहा हूं मैं आपको कि उसकी इंडेक्स किस तरह से बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब एक बड़ी कॉमन सी बात है, अगर आप सेशन को समझ लें तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आके टोक्यो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब टोक्यो मैं आपको दोनों टाइम्स बता दूंगा। और फिर आपका आ जाता है लंदन। ठीक है, फिर आपका आ जाता है, लंदन के बाद आ जाता है न्यूयॉर्क।
ये 3 टाइम है। अच्छा, जब आपकी मार्केट गर्मियों में होती है जून जुलाई के अंदर, तो 2 बजे से लेके रात के, ठीक है, 4 बजे तक। और यही अगर सर्दियां हैं तो 3 बजे से लेके मार्केट विंटर में 5 बजे तक आपका जो टाइम है टोक्यो का है। टोक्यो 5 बजे स्टार्ट होगा, ये टाइम टोक्यो है, ये टाइम सिडनी है, ठीक है। यहां से सिडनी है, यहां से टोक्यो। अच्छा, आप समझ गए आप। तो अभी चूंकि हम सर्दियों में चल रहे हैं तो सर्दियों के हिसाब से टाइम को नोट करते हैं, तो 3 से लेके 5 बजे तक आपका टोक्यो है, ठीक है जी। 3 बजे से लेके 5 बजे तक आपका टोक्यो हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आप आ जाए 3 से 5 के बाद, 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक होता था टोक्यो, लेकिन अब 11 बजे लंदन शुरू हो जाता है। अच्छा, लंदन 11 से 12 है। लंदन के दो टाइम है। 11 बजे लंदन फ्रैंकफर्ट आपका स्टार्ट होता है, जो लंदन का पहले एक फ्रैंकफर्ट है, सही है, एक्सचेंज। फ्रैंकफर्ट के बाद जो सेकंड एक्सचेंज शुरू होगा, जो लंदन एक्सचेंज शुरू हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 बजे। तो 11 टू 12 यानी कि 2 घंटे आप ये लगा लें, 11 टू 12। अच्छा, अब 11 से 12 का ये टाइम हमारा लंदन का आ गया। लंदन के बाद हम आगे जाते हैं न्यूयॉर्क के लिए। न्यूयॉर्क में हमारे पास टाइम आता है 4 बजे से लेके, ठीक है जी, 1.5 घंटे का टाइम होता है टोटल, 5:30 बजे तक, 5:30 बजे तक का टाइम होता है। लेकिन अब चूंकि सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों के अंदर हमारा 1 घंटा बढ़ गया है, तो अब वो हो गया है 5 बजे से लेके, सही है, 6:30। और 6:30 बजे आपको पता है एकदम से मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाती है। अच्छा, ये बात जेहन में रखें, मार्केट मेकर किस टाइम पे आता है मार्केट के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 6:30 बजे तक, 6:30 के बाद भी 7 बजे जाके लंदन डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। लंदन सेशन जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा होता है, यानी कि अब हट रहा होता है, अब न्यूयॉर्क पूरी तरह से आ रहा होता है। तो हमारे पास टोटल टाइम पीरियड्स बनते क्या है। तो अब मैं इनको ना आसान लफ्जों में ले लेता हूं। ये चीज नोट करें कि जब टोक्यो सिडनी से आप चले, ये सिडनी है, जिधर मैं एम बनाता जा रहा हूं समझ लें वहां मार्केट मेकर बैठे हैं, सही है। यहां से आपका ये आ गया टाइम पीरियड, यहां से अब आप आ गए टोक्यो। टोक्यो अभी मार्केट मेकर नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। उसके बाद जैसे ही लंदन आया, टोक्यो से लंदन, फ्रैंकफर्ट का टाइम आया, सही है, फ्रैंकफर्ट, और ये फ्रैंकफर्ट का एफ आ गया, ठीक है, मार्केट मेकर नहीं है, ठीक है। जैसे ही लंदन शुरू हुआ यहां से, यानी कि 12 बजे, सही है, मार्केट मेकर आ गया मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट मेकर फायदा उठाता है जब दो एक्सचेंज आपस में जुड़ते हैं। जब दो एक्सचेंज आपस में जुड़ते हैं, वहां आके वो सेटलमेंट करते हैं कि अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, उस वक्त सेंटीमेंट्स देख लिए जाते हैं, टोटल सेंटीमेंट क्या है। मिसाल के तौर पे अगर ट्रेडिंग सेंटीमेंट देखा जाए कि इस पूरे 8 घंटे या 9 घंटे के अंदर कितने परसेंट बायर बैठा हुआ है, सही है, बाय पे कितने परसेंट है, 70% है, ठीक है। और सेल पे कितने परसेंट है, मिसाल के तौर पे 30% है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब सेशन चेंज होगा, तो मार्केट मेकर क्या करेगा, जो मार्केट बाय पे होगी इन सेशन के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली वो यहां पे आके इसको चेंज कर देगा, डाइवर्ट कर देगा, डिसाइड कर देगा कि अब मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाएगी। तो मार्केट सेल की तरफ जाना शुरू हो जाती है, और ये तमाम जितने लोग यहाँ पे बाय लेके बैठे होते हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं, उनकी इंडक्शन हो जाती है। अच्छा, ये इंडक्शन होती किस तरह है। अगर इस इंडक्शन का फेज आप आराम से सिडनी देखो, सिडनी आपको बहुत कुछ सिखाता है। सिडनी खुद बता रहा है कि इंडक्शन कैसे हो रही है, किस तरीके से आप जब यहाँ, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स नोट किए जाते हैं तो मार्केट को ऊपर किया जाता है, फिर यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स नोट किए जाते हैं, फिर मार्केट को नीचे किया जाता है। ये ऊपर नीचे करने के बाद फाइनली वो एक बात का अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ पे इस एरिया में जो है वो बायर ज्यादा है, सेलर कम है, तो वो थोड़े से सेलर्स को पहले थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है। वो सेलर्स को परेशान करता है। अब अगर सेलर स्टिक होकर बैठा हुआ है, तो वो अपनी जगह अपनी ट्रेड लगा के बैठा हुआ है। अब वो मार्केट में जो बायर होता है उसको होप देता है, मार्केट बाय की तरफ जाती है। जैसी मार्केट बाय की तरफ जाती है और जैसे ही फ्रैंकफर्ट का टाइम आता है, तो फ्रैंकफर्ट के पहले टाइम पे एक नीडल नजर आ जाती है, जो कि मैं अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से ये देखें, मिसाल के तौर पर ये एशियन था, ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट की पहली नीडल है। अब लंदन का ब्रेकआउट आया, ये चूंकि ऑलरेडी एरिया ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, और टोक्यो के बाद लंदन के साथ मिला हुआ है। लेकिन जब लंदन फ्रैंकफर्ट में आता है और अपने पूरे भरपूर तरीके से अगले 1 घंटे बाद 12 बजे आ जाता है, तो मार्केट ये सब कुछ डिसाइड कर चुकी होती है, मार्केट मार्केट को सेल पे डाल,
ये जो सेल पे डाला है इसने मार्केट को, ठीक है। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के हैं कि अब उसने उसको होप देनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जब ये बड़े बड़े कैंडल्स देखते हैं तो इंड्यूस होना आसान होता है। जब आप एक बड़ा सा कैंडल ऐसा देखोगे तो आप इंड्यूस हो जाओगे, आप मजीद एक और कैंडल देखोगे आप मजीद इंड्यूस हो जाओगे। अब आप क्या करोगे, जब फाइनल हाइट्स आना शुरू होंगी, आप ये यहाँ से अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे 30% बायर होंगे, मगर जो उसका समझ लें 30% या 35%, अगर टोटल 70% है तो 40% बायर जो होगा वो एच पे होगा, वो यहाँ पे ट्रेड लेके बैठा होगा। सही है, तो ही ये पार्ट करना पड़ता है मार्केट को। तो ये मार्केट की नेचर है, इसको समझना है। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज सिखाने लगा हूं वो चीज ऐसी है कि इसके लिए किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने घड़ी लेनी है और वक्त को नोट करना है। टाइम पीरियड के ऊपर किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से प्रोफेशनल बगैर किसी इंडिकेटर के सारा कुछ देख रहे होते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की, ठीक है। इसमें आपने बेसिक जो चीजें हैं जो आपको चाहिए वो है पाइवट पॉइंट। अच्छा, पाइवट आपको थोड़ा सा इस पे एक क्लास अलग से दे दूंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा मोटा मोटा समझा रहा हूँ। पाइवट एक बेसिकली एक किस्म का ये समझ लो कि एक, मैं आपको भी सिखा देता हूँ बल्कि इसी के अंदर ही, मुझे 10-15 मिनट ही लगेंगे। सही है, एक किस्म का समझ लेंगे एक तराजू है, ठीक है। एक तराजू है, आप मार्केट में चीजें लेने जाते हो, सामान सौदे खरीदते हो ना। सही है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 2 किलो का बट है तो इस जगह पे 2 किलो का सामान होना चाहिए, तो ये बैलेंस करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर 4 किलो का सामान होगा तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर इसी जगह पे 2 किलो का सामान होगा तो ये ऊपर जाएगा। अब पाइवट पॉइंट बेसिकली होता क्या है, डेली पाइवट एक निकाला जाता है कि जी आज का डेली पाइवट पॉइंट ये है। मार्केट अपना एक बैलेंस बनाती है, मार्केट उसके अंदर एक वेट क्रिएट करती है, सही है, जिसको हम अमूमन आपने देखा होगा कि लोगों ने एक इंडिकेटर मूविंग एवरेज में जो है वो WMA भी है। तो ये क्यों बना, WMA की वजह क्या थी, वेटेड मूविंग एवरेज, कि वेटेड किस तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट का वेट किस तरफ है, समझ रहे हैं। तो मार्केट का जो पिछला प्रीवियस पाइवट पॉइंट था उसके मुताबिक मार्केट क्या थी कि मार्केट के अंदर जो वजन था वो ज्यादा गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसको वापसी बैलेंस करना होता है नेक्स्ट डे उन्होंने, तो नेक्स्ट डे मार्केट को पाइवट पे वापसी आना पड़ता है, ठीक है। तो ये पाइवट पॉइंट की थ्योरी है, मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है। अब बात यह है कि पाइवट पॉइंट बनता किस तरह, ये भी मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट। इन शॉर्ट ये कि एक कैंडल है, इस कैंडल के अंदर 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो हो गया इसका हाई, ठीक है। नंबर 2, एक इसका हो गया लो। और नंबर 3 कि ये मार्केट क्लोजिंग किधर हुई है, ये इसका हो गया क्लोज। तो HCL आपको पता होना चाहिए। HCL होते क्या है, H प्लस C प्लस L, ठीक है। इनको आप टोटल आपस में कैलकुलेट कर लें, यानी कि मिसाल के तौर पर 1.213 आ रहा है तो 1.2113, फिर प्लस आगे की जो आपकी क्लोजिंग आ रही है और आगे का जो लो आ रहा है, इसको क्लोज करने के बाद जो भी पॉइंट निकलेगा, जैसे मिसाल के तौर पर 1.209, एक एग्जांपल दे रहा हूं, निकल रहा है, तो ये आपका नेक्स्ट डे का डेली पाइवट पॉइंट है। बस ये बड़ा सिंपल सा मैंने आपको बता दिया। मार्केट में इसके बेशुमार इंडिकेटर पड़े हैं, डाउनलोड कर लें, हर इंडिकेटर सिंपल इस कैलकुलेटर के ऊपर चल रहा होता है और यही उसकी मैथ्स होती है, ठीक हो गया। उसमें जब 50 पिप का फर्क दूंगा इस तरह से, पाइवट के अंदर 50 पिप का जब मैं फर्क दूंगा तो आपके ऊपर आएगा, उसको हम कहते हैं मेजर 1, ठीक है। जैसा M1 होता है, फिर M2 होता है, सही है, फिर इसका M3 होता है, और उनके ऊपर साथ साथ उनकी रेजिस्टेंस भी होती है 25-25 पिप के गैप से, ठीक है। तो ये है पाइवट पॉइंट जो मैंने आपको पूरा इसके अंदर बिल्कुल ही समझ ले 10-15 मिनट में सारा समझा दिया मोटा मोटा। अब इसको हम अलग से क्लास कर लेंगे, अभी चूंकि हम सेशन पे चल रहे हैं, सेशन पे इसलिए ध्यान दिलवा रहा हूँ। अब एक चीज बड़ी कॉमन नोट करने की, मेरे पास बहुत से ऐसे लड़के आए जो कहते हैं कि हमें अभी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं आता। और अभी आप यकीन करो, अभी जो मैं चीजें आपको बताने लगा हूँ ये प्रोफेशनली कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। मार्केट में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी, लेकिन अब मैं खैर रिवील करने लगा हूँ। थोड़ी सी चीजें हैं लेकिन एक समझने के लिमिटेड, बहुत सारी चीजें जो है मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वो हम डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप के अंदर। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग नहीं अभी टाइम दे सकते, बहुत से लोगों का ऐसा है कि टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है, वो किसी और मुल्क में है, उनके टाइम सेशंस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो GMT का प्रॉब्लम है कि वहाँ वो सो रहे होते हैं, हम यहाँ जाग रहे होते हैं, उनके लिए चलो एक रिकॉर्डिंग बन जाएगी। अच्छा जी, अब काम शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास एक चार्ट होना चाहिए, आप कोई भी एक चार्ट नॉर्मल खोल लें, ये H1 के ऊपर आपने खोलना है, ठीक है। H1 जरा विजन सही दे देता है,
इसलिए ज़रा आसानी हो जाती है। ठीक है, H1 पे चार्ट खोलने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। अब आपको सही वाज़े दिख रहा होगा कि पूरी मार्केट तकरीबन काफ़ी अच्छी रेंज तक हमें दिख रही है। ठीक है, करंटली अभी तक की। अच्छा जनाब, अब आप एक काम करें, इसके अंदर राइट क्लिक करें। तो आप जब इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो प्रॉपर्टीज के अंदर एक ऑप्शन आएगा टाइम जोन सेशन, और इसको जाके ना आप सिर्फ क्लिक कर दें ताकि आपको यहाँ पे पता लग जाए। सही है जी। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, ये माजी की मार्केट है। आई थिंक ये आ रहा है 7, 8, 9, ये टाइम चेंजिंग्स है, जिसकी वजह से ये सेपरेटिंग यहाँ पे थोड़ी सी खराब करके दे रहा है, पर कोई बात नहीं, एनी हाउ हम इसको चला लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, मैं इसके अंदर आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके अंदर ना एक बॉक्स लेते हैं। हम ड्राइंग्स क्यों करते हैं, वो ड्राइंग्स क्यों हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, तो हम पहले वो ले लेते हैं। ठीक है, मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले रहा हूँ। अब आप इसको ज़रा समझें। ये देखें, टाइम पीरियड पे जो ये एरिया आ रहा है, ये एरिया, ठीक है, नोट करते जाएं। ये एरिया आप नोट कर रहे हैं, ये हमारा टाइम सेपरेटर आ गया, ये बता रहे हैं यानी कि ये पूरा एक दिन है, यानी कि पूरा एक जो डेली है, आपको थोड़ा इस तरह समझा देता हूँ। ये पार्ट और ये पार्ट, ये पूरा एक डे है, 1 डे। सही है, इट्स 1 डे। ठीक है, ये डेली है, लेकिन हम उसको किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको 1 इंच पे कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद जो है इसमें प्लॉट करते जाते हैं। इस एरिया को भी आप प्लॉट कर लें। ठीक है, फिर आप मजीद मैं आपको इधर दिखाता हूँ ये एरिया। अब ये वो तरीका है जो कि समझ लें कि एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं पता कि भाई मैंने कैसे ट्रेड करनी है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ हमने ट्रेड किस तरह करनी है, कुछ असूलों के ऊपर रहते हुए। ये असूल आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, इंडिकेटर सारे बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। चलो अब यहाँ तक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बहुत है, उसके बाद फिर अगला पीछे अगर जाना पड़ा मजीद तो फिर मैं दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये आपकी नॉर्मल मार्केट आ गई जी जनाबे वाला। आपने क्या देखा, मार्केट जब एंड हो रही है और मार्केट जब स्टार्ट हो रही है तो एक कंसोलिडेशन पार्ट दे रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे, मैं एक बल्कि चैनल बना देता हूँ, एक पैरेलल चैनल मुझे मिल जाए तो मैं आपको और इसमें ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेट सपोज मार्केट ने यहाँ पे देखें एक चैनल बनाई थी इस जगह पे। ठीक है, ये मार्केट एक चैनल बना रही है और इसको अब हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लाइंड कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। अब ज्यादा वाजे महसूस हो रहा है। देखिए जी, मार्केट का एक रूल है, रूल को समझ लें और इसको अपने दिमाग में बिठा लें। कोई भी मार्केट हो दुनिया की, कोई भी मार्केट हो, स्टॉक्स हो, इंडाइसिस हो, या ये हमारी फॉरेक्स की करेंसीज हो, ठीक है, कुछ भी है, इसके अंदर मार्केट का जो रूल है वो रूल है सबसे पहले अकमलेशन, उसके बाद अपनी मर्जी से एक ब्रेकआउट देना, ब्रेकआउट के बाद मार्केट को एक खास पॉइंट पे लाके टर्न करना, टर्न करके मार्केट को फ्लो देना, मार्केट में फिर एक टर्न पैदा करना, और आखिर में मार्केट को दोबारा अकमलेशन फेज में डाल देना। ये होता है पूरे दिन का एक कैंडल। ये चीज कहलाती है आपकी डेली वर्किंग। इसके अंदर मजीद क्या होते हैं एमडब्ल्यूज, मैं उनमें अभी नहीं जा रहा, मैं उस पर अभी आपका नहीं सर खपाना चाह रहा, मैं बिल्कुल समझ ले आसान लफ्जों में एक तरीका सिखा रहा हूं। ये जो कंप्लीट अगर इसकी वीडियो भी होगी तो स्किप नहीं करना, उसको पूरा देखना, तो आप लोगों को हर चीज आगे मजीद अब मैं खोलने लगा हूं कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना कि ये अकमलेशन होगी सबसे पहले, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट में टर्निंग पॉइंट आया, मार्केट नीचे गई, वो अलग बात है, इसके अंदर वेव्स होंगी, लेकिन एक एक मोटा मोटा एक व्यू ले रहे हैं और मार्केट दोबारा कमुलेट कर जाएगी। ठीक है, सम टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट ने कमुलेट किया, मार्केट पहले नीचे गई, नीचे जाने के बाद मार्केट में टर्निंग पॉइंट आया, मार्केट ऊपर गई और मार्केट में अकमलेट कर गई। ठीक है, इस तरह आपके दिन चलते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप वाजे तौर पे सामने क्या देख रहे हैं। ये आपकी अकमलेशन है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे एंड हुई थी, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अकमलेट किया, मार्केट अकमलेट करने के बाद मार्केट नीचे गई, मार्केट नीचे गई, मार्केट ने सर्टेन एक देखो आपको एक प्रोजेक्टेड हैमर दिया यहाँ पे। ठीक है, आप बैक टेस्ट पे इसको आराम से चेक कर लें, तसल्ली कर लें इसके ऊपर, और फिर मार्केट ने उस एरिया को कट कर दिया और ऊपर चली गई, और जब ऊपर गई मार्केट ने दोबारा देखें टर्निंग पॉइंट ली,
और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट दोबारा अकमलेशन पे आ गई। फिर अकमलेशन के बाद क्या हो रहा है, मार्केट दोबारा ऊपर गई, ठीक है, इस दफा भी यही हुआ, मार्केट दोबारा नीचे आई, और नीचे आने के बाद ये सारा मैं बीच का मैच इसलिए नहीं बीच में ले रहा कि अगर देखा जाए तो ये टॉप था, उसके बाद ये बॉटम बनाया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाके और अकमलेशन ले गई, इधर भी वही चीज दिख गई। उसके बाद सेम उसी तरह अकमलेशन में मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाके मार्केट टर्न होती है, पूरा फ्लो नीचे देती है, और फिर ऊपर जाके दोबारा देखें सेम अकमलेशन। तो आपको तस्वीर क्या दिख रही है, आपको एक सिंपल मेथड में दिखा रहा हूं कि तस्वीर क्या दिख रही है। आज क्या हुआ है, चले आज का अभी से हम देख लेते हैं। ये अकमलेशन हुई थी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक सर्टेन पॉइंट पे आके मार्केट डाउन मार दी, अभी फिलहाल ये डाउन है, इसका हो सकता है यही डाउन रहे या मजीद भी बढ़ सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब आखिरी घंटे आएंगे मार्केट ऊपर जाके, अब मार्केट टर्निंग पॉइंट ले चुकी है, इस जगह पे इसने रेल रोड ट्रैक बना दी है, मार्केट ऊपर जाके अब अकोमोलेट कर जाए, ठीक है। तो आपको जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक डेली कैंडल का स्ट्रक्चर, वो यूं जरूरी नहीं है कभी यूं यूं, ये तो डिपेंड करता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कितना नजदीक आ सकता है और कितना दूर जा सकता है, ठीक है, मगर स्ट्रक्चर यही मिलेगा। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता कि कैंडल पैटर्न क्या होता है, उसको ये नहीं पता, पाइवट पॉइंट क्या होता है उसको ये नहीं पता, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है उसको ये नहीं पता, ट्रेंड्स और चैनल्स क्या होती है, ये सब ब्ला सब चीजें रबिश है, इन सबको साइड पे कर दो आप, पहले तो इन चीजों को समझो ना, फिर वो चीजें भी काम आएंगी। वो बिल्कुल मैं नहीं कहता कि आप इन सब चीजों को डिनाई कर दें, नहीं डिनाई नहीं कर सकते आप, लेकिन जो स्ट्रक्चर है मार्केट का स्ट्रक्चर वो ये एक हिडन स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ये वो स्ट्रक्चर है जो बैंक्स देखते हैं, सही है, बैंक इस स्ट्रक्चर पे काम करता है और रिटेल ट्रेडर इस स्ट्रक्चर पे काम करता है। अब मैं मजीद इसकी डेप्थ में जा रहा हूं। लेट्स सपोज, मैंने क्यों कहा कि बैंक इस पे काम करता है, मार्केट ने जब यहां पे एक डब्ल्यू बनाया तो एक अकमलेशन फेज था ना इस एरिया के अंदर, ठीक है, इस अकमलेशन फेज के अंदर एक खास टाइम पे आके उसने मार्केट ने एक यहाँ पे एक डॉजी बनाया, और डॉजी के बाद मार्केट को उसने टर्न कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है, ये वो ट्रेड है जिसके अंदर बैंक आ रहा है, और ये जो कैंडल है, जो इसका जो मास है, इसके अंदर इंड्यूस हो रहे हो आप, रिटेल ट्रेडर भी आ रहा है, रिटेल ट्रेडर बैंक के बहुत बाद आता है, बैंक बहुत पहले इसको ले चुका होता है, रिटेल ट्रेडर उसके बाद आना शुरू करता है, और आते के साथ जब मार्केट अपनी सही थ्रो में आ जाती है तो उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है और इंडक्शन हो जाती है, और इंडक्शन के बाद मार्केट अपना रुख पलट लेती है। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि मार्केट किस टाइम पे, यानी कि क्लॉक के अंदर किस टाइम पे मार्केट पलटती है अपनी, जैसे मिसाल के तौर पे ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, और सॉरी ये 6 है, मैं भी घड़ी भूल गया, और ये 9 है, मार्केट किस टाइम पे आके पलटती है, अगर ये बात आपको पता लग जाए तो फिर आप इसमें चैंपियन हो जाएंगे, आपको इस चीज की समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर आप मार्केट को फिर आप इस्तेमाल करें इन ट्रेंड चैनल्स को, ठीक है, फिर आप इस्तेमाल करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, ठीक है, वो भी जरूरी है, क्योंकि उससे फिर आपको पता लगता है कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा आया, ये कितना शॉर्ट होगा, कितना लॉन्ग होगा, और इसकी लेंथ कहाँ आके दोबारा कन्वर्शन देनी है, इधर देनी है, इधर देनी है, इधर देनी है, ये स्ट्रक्चर लेकिन वही रहेगा जो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा समझ लें कि आप किसी और तरीके से चल नहीं सकते, मार्केट इसी तरीके पे चलती है, चाहे कोई भी दुनिया की मार्केट आप उठा के देख लें, उसके अंदर अगर चार्टिंग आ रही है तो आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। अच्छा, अब टाइम, तो हम उसके लिए थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, और स्टडी करने से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। लेट सपोज, अब मैं मिसाल के तौर पे अक्सर आप लोगों को कहता हूँ भी क्या टाइम हो रहा है, चलो फिर मैं सो के आऊँगा, फिर मैं आके 6 बजे बैठ जाता हूँ, तो इस वजह से बैठता हूँ कि मुझे पता होता है कि अब ये चीज़ हो चुकी है, अब मुझे इस टाइम पे आके ये काम करना है, ठीक है। आप मार्केट में कितना जागते हैं, पूरा पूरा दिन आप लगे रहते हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट में आपका फोकस क्या होता है, चार्ट्स के ऊपर होता है, तो आप पूरा दिन अच्छे खासे हेप्टनाइज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट आपको इजीली इंड्यूस मारती है, बहुत इजीली, ठीक है। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ मार्केट ने मूव किया, आपका यहाँ पे था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट हुआ, लोग अमूमन ब्रेकआउट के अंदर आ जाते हैं, ब्रेकआउट की जब ये कैंडल इतनी बड़ी हो जाती है, यहां तक हो जाती है, लोगों ने वो चैनल भी गया, वो चैनल भी तोड़ दिया, अब मार्केट में बाय लगा के बैठ गए छत के ऊपर, उसके बाद सेम कैंडल पहले रिट्रेस होती है और नेक्स्ट कैंडल में मूव कर जाती है नीचे, अब वो इतने माइनस में चले जाते हैं कि उनको एक होप मिलती है, उसके बाद फिर नीचे, ठीक है, फिर एक होप मिलती है, फिर नीचे, उसके बाद मार्केट आती तो है ऊपर, लेकिन सिर्फ उनको दोबारा वही चीज कि अब मैं मजीद यानी कि 2 दिन और ये काम करना है। अब आप जिस दिन फंसे हैं उससे अगला दिन तो आपने कुछ नहीं किया, उससे अगले दिन भी क्या हुआ कि आपको -$37 दिख रहा है, -$37 दिख रहा है,
ये ट्रेड निकल सकती है, लेकिन इसके लिए पर आपको मजीद सब्र करना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन, दूसरे दिन कहीं जाके आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, जब मार्केट आएगी मामूली से 0.20 सेंट, और दोबारा अब आप थक चुके होंगे, आप बोलोगे बस करो यार, बस हो गई हमारी, ठीक है, 1 हफ्ते से ट्रेड लगाई हुई है। तो ये चीज होती है क्योंकि आप इंड्यूस हो चुके होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इससे मजीद बात पे कि टाइमिंग। आप यहाँ पे देखें इन्वेस्टिंग में भी और ये ट्रेडिंग व्यू पे भी, ये सामने देख रहे हैं, एक ये रोलर सा बना हुआ है, ये टाइम पीरियड को नोट करने के लिए। अच्छा, अब यहां से हमारा दिन स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 मिनट, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ। यहां से हमारा दिन स्टार्ट होता है, इस दिन से अगर मैं टाइम को इसको क्लिक करें और इसको जाने दें तो आपको ये दिखाएगा कि आखिर कितने घंटे बाद मार्केट ने टर्न मारा है। आप इस कैंडल पे लेके आए तो ये बता रहा है 10 बार 10 घंटे, इसका मतलब क्या नोट हुआ, 10 घंटे। अच्छा, और उसके बाद वापसी टर्न कितने घंटे में लिया है इसने, ठीक है, तो ये आपको पहले इसमें बताता है 20 घंटे और 21 घंटे, ठीक है, 20 और 21 घंटे में इसने टर्न लिया। लेकिन नहीं, न्यूयॉर्क कब आता है, न्यूयॉर्क आता है ठीक 15 घंटे बाद। तो जब हम 15 घंटे में आए तो ये देखें 14 और 15, यहां पे आके मार्केट ने क्या किया था, ये ठीक 15 घंटे बाद न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ था और 15 से 16 घंटे बाद मार्केट को उसने नीचे ले गया। अच्छा, अब एक चीज नोट करने की है जो अब मैं आपको दिखाने लगा हूं। नंबर 1 कि 10 घंटे बाद आफ्टर 10 आवर्स, यानी कि 10 आवर्स तक वो क्या करता है, 10 आवर्स तक वो अच्छी तरह आपको पागल करता है, कॉन्ट्रैक्ट जमा कर रहा होता है, अपनी मूव बना रहा होता है, फाइनल मूव बना देता है, 10वें घंटे के अंदर मार्केट को टर्न दे देता है, ठीक है। तो हमने एक बात तो ये नोट रखनी है, 10 घंटे, इसको भी हम चेक कर लेते हैं बैक टेस्ट पे भी, ताकि मेरी बात आपको सही से समझ आ रही है। इस दरमियान मार्केट मेकर के टाइम आते हैं, मार्केट मेकर के जो टाइम आते हैं उसके अंदर वो क्या करता है, जब 10 घंटे या 15 घंटे होते हैं तो मार्केट मेकर क्या करता है, हल्का सा वही चीज दिखाता है, एक शिफ्टिंग देता है, यानी कि एक चीज यूं जा रही है तो उसको यूं शिफ्ट कर देगा। ये मार्केट मेकर की पॉलिसी है, ठीक है, मार्केट मेकर बड़ी इजीली ये चीज करता है, और जब वो चीज खत्म हो जाती है दोबारा नीचे रिलीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आप नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे अकोमोलेशन होती है, मार्केट नीचे जाती है और नीचे जाके ऊपर आती है। अच्छा ठीक है, मार्केट नीचे जाती है, मार्केट जाके ऊपर आती है। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं इधर से। अब हम इसको, ये दिन स्टार्ट हो रहा है, अब इसका मुझे सही पता भी नहीं चल रहा, या अल्लाह कि इसमें कैसे स्टार्ट हो रहा है दिन, 000, 1 मिनट, इधर से इसकी टाइम को नोट कर लेते हैं। ये बता रहा है 1900, यानी कि 12/3/1900, तो 12/4 1900 किधर आ रहा है, ये यहां से इस कैंडल से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी। यहां से अब आप शुरू करें और इसको क्लिक करें, अब आप इसको चेक करें कि 10 घंटे, 10 घंटे कहां पे आ रहे हैं, इस तरह करके, ठीक है। ये देखें, ये आ गए 9 घंटे और 10वें घंटे में मार्केट को टर्न मार दिया उसने, ठीक 10वें घंटे पे ये देखें मार्केट उसने टर्न कर दी, मार्केट नीचे की तरफ थी, मार्केट का एकदम रोटेशन चेंज कर दिया। तो मार्केट का रोटेशन यहां भी साबित हुआ कि 10 घंटे में चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे 10 घंटे के बाद मजीद घंटे चलना शुरू हुए, चलते 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 मार्केट को कौन सा उसने नेक्स्ट टर्न दिया है, यहाँ के 14 घंटे हुए, जैसे ही 14 घंटे हुए हैं 15वां घंटे मार्केट को टर्न मार दिया। इसका मतलब 10 घंटे और 15 घंटे, 10 और 15 के दरमियान में 5 घंटे का जो फर्क आ रहा है वो यही आ रहा है कि 10 घंटे तक लंदन चल रहा होता है और अगले 5 घंटों के बाद जैसे ही न्यूयॉर्क मिलता है उसके साथ, तो न्यूयॉर्क के बाद जो मार्केट को जिधर रिलीज करते हैं वो नेक्स्ट पोर्शन पे कर देते हैं, सही है, और ये जिगजैगिंग होती है, समझ गया। अच्छा, तो अब इससे साबित ये हुआ कि हमारे पास जो दो टाइमिंग आ रही है, एक टाइम आ रही है 10 घंटे की, कि 10 घंटे के बाद 10 घंटे तक वो आपको अच्छी तरह अप एंड डाउन में रखता है, और वो जो असल जो बैंक्स आते हैं जिस ट्रेड के अंदर, भैया वो 10 घंटे बाद शुरू होती है, वो या तो ये वाली होती है, या तो वो ये वाली होती है, या फिर वो ये वाली होती है, बाय भी होता है सेल भी होता है, क्योंकि बैंक्स में जो है हेजेस चलते हैं। ये काम सिर्फ और सिर्फ इसका करने का मकसद क्या है, इसको यूं करके यूं क्यों नहीं ले जाते और फिर यूं कर देते, यूं नहीं हो सकता, इसको यूं करके यूं करना है इन्होंने, और फिर यूं करना है और फिर यूं करना है, क्योंकि उन्होंने हेज लगाए होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, बाय भी लगे होते हैं सेल भी लगे होते हैं। जब एक ही बैंक बाय भी लेता है और सेल भी लेता है, अब होता क्या है, बाय लेता है, बाय के बाद मार्केट जब सेल पे जाती है तो ये वाला बाय
ये वाला बाय दूसरे बैंक को स्वैप कर दिया जाता है, दूसरे बैंक को स्वैप कर दिया जाता है। स्वैप इसलिए किया जाता है कि वो आगे से सेल करता है। अब वो आगे से सेल करता है। अब आप एक चीज को समझें, एक बिल्कुल सादी बात है, मैं यूरो खरीदूंगा तो आप बेचोगे ना। अगर मिसाल के तौर पे मैंने 40 लोगों ने यूरो को बेचा तो आगे से 40 ने खरीदा, इसी तरह है ना, बैलेंस कैसे बन रहा है। लेकिन अगर 40 ने बेचा और 60 ने खरीदा तो इसका मतलब वो 20 जो यूरो थे वो कहां से आए, तो उसको कहते हैं वेटेड। यानी कि पाइवट पॉइंट उसको इसीलिए वेट कर रहा होता है, जब मार्केट एंड होती है तो उसको दोबारा से वो वेटेड कर देते हैं। अक्सर आपने देखा मार्केट एंड हो रही होती है, आखिरी टाइम पे जब बिल्कुल टाइम आ रहा होता है 2:59, तो लास्ट मिनट में वो स्प्रेड बढ़ा के एकदम मार्केट को यूं गिराता है। ये क्या होता है, वो मार्केट को उस बैलेंस पे लेके आता है जहां उसको लाना होता है। वो जो एक्स्ट्रा वर्किंग मनी जो उन्होंने बीच में जो मार्केट मेकिंग के अंदर रखी होती है उसको वो चेंज कर देते हैं। वो कहीं भी अपना क्लू देते नहीं है, अपना क्लू कहीं नहीं देते। अच्छा, अच्छा, अब मजे की बात, हमें दो टाइम पता लगे, एक तो 10 घंटे का, ठीक है, 10 आवर, और एक हमें पता लगा 15 आवर, ठीक है जी। अब मजे की बात यह है कि अब आप खुद सोचें, जो मैंने आपको चीज बताई है मार्केट में बैक टेस्ट के अंदर भी देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेता हूं। हम यहां से देखते हैं इधर क्या हुआ था, ठीक है। यहां से मार्केट ने यहाँ 6 घंटे हुए थे, 6 के बाद नोट करें जो कैंडल्स हैं वो काउ लेग्स देने लगी हैं, नोट करें। फिर ऊपर आई 8वें घंटे, 9वें घंटे, और एक मिनट, सॉरी, मेरा थोड़ा सा माउस गड़बड़ कर गया। मेरे माउस को कोई कंट्रोल कर रहा है? अच्छा, ये आ गया जी पूरे 10 घंटे। पूरे 10 घंटे के बाद आप देखें जो ये जो कैंडल था वो ये वाला है, और उसके बाद मार्केट ने एकदम टर्न ले ली और मार्केट नीचे चली गई। तो आया ये 10वें घंटे के बाद ऐसा क्या होता है जब मार्केट नीचे चली जाती है। उस 10वें घंटे के बाद भी आप आ जाए तो 13वें घंटे के अंदर मार्केट मेकर आता है, तो मार्केट मेकर 13वें घंटे में आके थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करता है कि नहीं नहीं मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए करता है कि अगर कोई इसके अंदर आ चुका होता है तो उसको निकालने में आसानी होती है। उसके बाद फिर बड़ी बड़ी कैंडल होती है, स्पीडी कैंडल होती है, और फॉरन स्पीड में नीचे चली जाती है। अच्छा, अब मार्केट जाती है 15वें घंटे के अंदर। 15वें घंटे के अंदर मार्केट ने लेना है टर्न, मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट मजीद 15 घंटों के बाद मजीद नीचे गई है, आप नोट करें। तो नेक्स्ट टाइमिंग क्या है, 15 घंटे के बाद भी अगर मार्केट को लैगिंग कर दिया है, लेट कर दिया है, तो कितने घंटे तक किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि 19 घंटे, ठीक है, और 20 घंटे लगा लें, 18-19 घंटे। तो 2-3 घंटे इसने मार्केट को मजीद नीचे रखा ताकि जो लोग ऊपर बाय लेने के लिए हैं वो ना आए। क्यों, उसके बाद क्या था, उसके बाद एक बहुत बड़ा बाय था, उसके बाद एक बहुत बड़ा बाय था। इस बड़े मेजर बाय से बचने के लिए उसने मार्केट को लैग कर दिया। लेकिन ये चीजें खैर इसकी मजीद, जब इस चीज में आप जाएंगे तो इसकी जो मजीद जो समझ लें कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स खोलेंगे ना तो उसके अंदर ये फिर बहुत सारी चीजें आएंगी। तो उनको तो खैर हम ग्रुप के अंदर ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको जो तरीका बताया वो बड़ा सिंपल सा है। ये तरीका आप ये फॉर्मेट लेके बैठे, इसके मुताबिक अब आप ट्रेड करें। आया वो कौन लोग होते हैं जो रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और उनके पेंडिंग ऑर्डर लगे होते हैं? वो कौन लोग होते हैं, वो ये होते हैं जो इस मार्केट मेकर थ्योरी को अच्छी तरह से समझ चुके होते हैं कि ये किस तरीके से वर्किंग करती है, ठीक है। अब मेरी बात आपको मैंने फाइनल कर दी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ होगी तो ग्रुप में आप मेरे साथ जो है बात कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करना हो किसी को तो मेरे आईबी रेफरल में आ जाए और मेरे साथ काम कर ले, मेरे ब्रोकर पे काम करे। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और उसी पे आप ट्रेड भी करें, उस पर आप फ़ायदा भी उठाएं। फीस कोई भी नहीं है, कोई फीस नहीं लेता मैं। तो यहाँ पे आके आप फाइनल कर देते हैं इस क्लास को। मैंने जो आपको जो लेक्चर दिया है अब हम इसको ग्रुप में डिस्कस करते हैं, ठीक है।